मामा गरे गरे सा। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रामचरितमानस के इस 26वें एपिसोड में मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ, जो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग भी है। और जब आप इस बात को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी तब ये बात कि ये बात तो हम यूं ही सहज स्वाभाविक रूप से कहते रहे हैं और ये इतनी महत्वपूर्ण बात है। एक व्यक्ति विदेश गया हुआ था कमाने के लिए, तो वहाँ से वह हर हफ्ते अपने घर फ़ोन करता था, भारत में फ़ोन करता था। एक गांव में रहने वाले थे उसके माता पिता सब, तो पूरा परिवार टेलीफोन का जो एक बूथ होता है, एसटीडी और आईएसडी बूथ हुआ करते थे पहले। आज तो हम वर्ष 2020 में जी रहे हैं, पर मैं आज से 20-25 साल पीछे अगर लौटूं तो 1990 से सन 2000 के बीच तक भी ये स्थिति थी कि मोबाइल का प्रचलन नहीं था। और यदि आपको किसी से बात करनी है विदेश में तो आपको एसटीडी और आईएसडी बूथ या फिर टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से बात करनी होती थी। तो आप एसटीडी बूथ पर जाते थे या आईएसडी बूथ, वो टेलीफोन ऑपरेटर फ़ोन मिलाता था, आपकी बात होती थी और उधर पैसे का मीटर घूमना शुरू हो जाता था। बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे बात करने के। अब तो विज्ञान की साधनों ने उन सब चीज़ों को लगभग समाप्त कर दिया है। तो वह व्यक्ति भारत फ़ोन करता और जब फ़ोन पर उसकी माँ आती तो माँ को कहता, माँ राम राम। फिर पिताजी फ़ोन लेते, पिताजी नमस्कार, और कहता दादाजी को भी नमस्कार बोलना, दादी जी को भी नमस्कार बोलना, या चरण वंदन, मामा जी को नमस्कार, चाचा जी को नमस्कार, ताई जी कैसे हैं, ताऊ जी कैसे हैं, इसको नमस्कार, और छोटू कैसा है, मोनू कैसा है, मोटू कैसा है, बच्चों को प्यार। और वो नमस्कार करते करते ही उसका वो जो समय होता था पहले कि 2 मिनट पहले, फिर कॉल एक्सटेंड कराई जाती थी, फिर कॉल एक्सटेंड करता तो टेलीफोन ऑपरेटर उसे कहता, बूथ ऑपरेटर, कि आपके इतने पैसे हो चुके हैं जितने का आप कह रहे थे कॉल करना है। उदाहरण के लिए मान लो कि उसके 100 रुपये लगते थे, तो वो बड़ा परेशान कि हर बार आता फ़ोन करता और राम राम में ही उसके 100 रुपये लग जाते, बात तो कर ही नहीं पाता। तो उसने उस बूथ ऑपरेटर से कहा कि मैं क्या करूं, मैं 100 रुपये रखता हूं एक हफ्ते के कि अपने घर बात कर सकूं, लेकिन बात ही नहीं हो पाती। तो उसने कहा कि ये सब नमस्कार वगैरह करने बंद कर देना, क्यों करता है, सीधी बात कर। तो उसने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे सबको नमस्कार करना होता ही है, मेरे मन का भाव है। मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं दादा दादी को चरण स्पर्श ना करूं, चाचा चाची को ना करूं, ताऊ ताई को ना करूं, बच्चों को प्यार ना भेजूं। जब तक मैं ये सब कह ना लूँ मुझे तृप्ति नहीं होती, सेटिस्फैक्शन। तो उसने कहा मैं एक मार्ग बताता हूँ तुझे, अब की बार जब फ़ोन करे तो बोलना, माता जी राम राम, कॉपी टू ऑल, कि सबको नमस्कार। खैर उसने वो शुरू कर दिया, मजबूरी थी, बात भी होने लगी, लेकिन उसने कहा मुझे तृप्ति नहीं होती अब। तो वो जो तृप्ति का भाव है इतने नमस्कारों में भी, आप अब जो पीढ़ी इस समय जो पैदा हुई है इंटरनेट की दुनिया में, व्हाट्सएप की दुनिया में जो पीढ़ी पैदा हुई है, उसे नहीं पता कि पहले समय में एक दूसरे का हालचाल पूछने के लिए पत्र लिखे जाते थे, पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र, और लिखा जाता था कि बहुत दिनों से आपका पत्र प्राप्त नहीं हुआ, आशा है सब सकुशल होंगे। और फिर पत्र जब समाप्त किया जाता था तो उसमें लिखा जाता था
घर के सभी सदस्यों के लिए एक एक का नाम लिख कर के इसको भी नमस्कार, इसको भी नमस्कार, इसको चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, इसको आशीर्वाद। ये एक अंतिम अनुच्छेद में, लास्ट पैराग्राफ में ये सारी ब्लेसिंग्स होती थी, वो सब समाप्त हो गई। अब जो लोग उस समय को जानते हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को कि ये जितने भी जुड़ाव थे हृदय के, वे सब समाप्त हो गए। अब हम किसी को फ़ोन भी करते हैं सामान्यतः, तो हम ये नहीं कहते कि अपने माता पिता को नमस्कार कहना। पत्रों में होता था कि आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो अंत में लिखते थे कि अपने माता पिता को नमस्कार कहना और बहन को आशीर्वाद, बच्चों को प्यार। इस तरह से ये अपने भाव लिखे जाते थे। तो ये सारी बातें यहाँ रामचरितमानस में हैं जो तुलसीदास जी कर रहे हैं। वह एक एक व्यक्ति, एक एक वस्तु जो भगवान राम से संबंधित है, उन सभी के प्रति तुलसीदास जी का मन, मस्तिष्क, एक एक रोआ रोआ भाव से भरा हुआ है, श्रद्धा से भरा हुआ है, सम्मान से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। और ये सारे भाव मिलकर इतने ओवरफ्लोइंग हो गए हैं, छलक छलक जा रहे हैं कि उनकी वो छलकाहट नमस्कारों में प्रकट हो रही है। अब देखिए यहाँ कितने सुंदर रूप में आगे के नमस्कार चलते हैं, बड़े गहरे भाव के साथ। प्रगटे हूँ जहाँ रघुपति से सुचारू, विश्व सुखद खल कमल तुषारो। अभी इससे पहले वाले में जो 25वें एपिसोड में था, तुलसीदास जी ने भगवान राम को सूर्य कहा था कि पूर्व दिशा से उगते हुए सूर्य। यहाँ पर कहा है कि पूर्व दिशा से उगते हुए चंद्रमा के समान हैं भगवान राम। और ये कैसे चंद्रमा हैं? शीत ऋतु के ऐसे चंद्रमा हैं जो बर्फ के समान हैं। और विश्व सुखद खल कमल तुषारो, और जो संसार के जितने भी दुष्ट हैं, कमल के समान जो दुष्ट हैं। अब देखिए, कमल की तुलना मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार संसार में तुलसीदास जी वे पहले संत कवि होंगे जिन्होंने दुष्टों की भी तुलना के लिए कमल के पुष्प को उठा लिया है। ये कहते हैं संसार के जितने भी दुष्ट हैं ना, ये सब कमल के समान हैं। हैरानी हो रही है ना, मुझे भी हुई थी हैरानी कि कमल तो शुद्धता का, पवित्रता का, इसका प्रतीक माना गया है, तो यहाँ कमल क्यों कहा गया भाई दुष्ट व्यक्तियों को? तो कहते कमल के फूल के लिए जो सबसे घातक चीज़ होती है, जो उसे मार डालती है, वो होता है पाला, बर्फ, तुषार वृष्टि। अगर बर्फ गिरनी शुरू हो जाए, पाला गिरना शुरू हो जाए, तो फिर कमल नहीं बच पाता। पाला कमल को मार डालता है। पाला कहते हैं एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड, इतनी ठंड कि जब पानी के ऊपर, तालाबों के ऊपर बर्फ़ की एक परत जम जाती है, लेयर, बर्फ़ की एक लेयर आ जाती है, इतनी ठंड पड़ती है। तो जब ऐसी ठंड पड़ती है तो कमल के फूल मर जाते हैं, एकदम जल जाते हैं। धूप में नहीं जलती चीज़, आप ये मत समझिए कि धूप में ही केवल चीज़ें जलती हैं, बर्फ़ भी चीज़ों को जला देती है। मैंने हिमालय में देखे हैं ऐसे घर बने हुए जिन घरों की लकड़ी एकदम काली पड़ गई थी, जैसे आग लग गई हो। तो मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा, क्या आग लगने के कारण ये घर जल गए हैं? उन्होंने कहा नहीं, बर्फ़ गिरने के कारण, कि बर्फ़ ने इनको जला दिया है। और बिल्कुल वैसा ही जलना था जैसा आग के जलने से कालापन आ जाता है, वैसे ही जलना। तो कहते हैं ये जो बर्फ़ तुषार के रूप में भगवान श्री राम हैं, ये इन दुष्ट राक्षसों के लिए जो कमल के समान हैं, पाले का काम करते हैं और उनको नष्ट कर डालते हैं। निशिचरहीन करहूँ मही, भुज उठाए प्रणकीन। भगवान राम ने प्रतिज्ञा की थी ना कि इस धरती को मैं राक्षसों से रहित कर दूंगा।
और वही बात यहाँ तुलसीदास जी ने फिर दोहराई है अपनी, कि बर्फ की तरह वो उनके ऊपर गिरेंगे, दुष्ट रूपी कमलों के ऊपर। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। और क्या कह रहे हैं कि मैंने दशरथ और उनकी सभी रानियों को सुकृत सुमंगल माने, अच्छे कार्य करने वाली और मंगल करने वाली मूर्ति मैंने माना है। सुकृत सुमंगल मूर्त मानी। कैसी मूर्ति हैं? जो दशरथ हैं भगवान राम के पिता, और उनकी सभी रानियां जो भगवान राम की माताएं हैं, उन सब को तुलसीदास जी कहते हैं इनको मैं मंगल और कल्याण की मूर्ति मानता हूं। और मानने के कारण क्या करता हूं? करहूं प्रणाम कर्म मन बानी। और फिर उनको मैं प्रणाम करता हूं मनसा वाचा कर्मणा। ऐसे ही प्रणाम नहीं कर रहे हैं, अपने प्रणाम की विशेषता बता रहे हैं कि जो मेरा जो प्रणाम है मैं कैसे कर रहा हूं, जो नमस्कार कर रहा हूं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से। कर्म मन वाणी, भगवान महावीर ने कहा है कि जो भी कार्य करो मनसा वाचा कर्मणा करो। ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः नमस्कार क्या होते हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नमस्कार कर रहा होता है, लेकिन अपने मन ही मन वो उसके लिए अनेक प्रकार के अमंगल की कामना भी साथ साथ कर रहा होता है। होठ से बोल रहा होता है, होठों से, कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और मन ही मन उसके अशुभ के लिए भगवान से मन्नतें मांग रहा होता है। ये मनसा वाचा कर्मणा नहीं कहते, पर तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं मन से, वाणी से और कर्म से, ये पूरा जब त्रिभुज बनता है, ये पूरा ट्रायंगल बनता है, तब वास्तविक नमस्कार होता है। आप अनेक बार सोचते होंगे कि हम तो भगवान के आगे कितनी बार नमस्कार करते हैं। अनेक सामान्यतः लोगों को आपने देखा होगा कि मंदिर के आगे से गुजरते हैं तो हाथ जोड़ देते हैं। किसी भी उपासना स्थल के आगे से जो जो व्यक्ति जिस जिस धर्म को मानता है, उस धर्म का जो भी उपासना स्थल उसकी यात्रा के समय आता है, मान लीजिए वो गाड़ी में जा रहा है, कार में, या पैदल जा रहा है, यात्रा कर रहा है, और सामने उसका एक धार्मिक स्थल आ गया जिसको वो मानता है, तो वो उसकी ओर हाथ जोड़ देता है। लेकिन क्या वो सच में हाथ जोड़ रहा है? बात यहां पर ये है, क्या उसका हाथ जोड़ना एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता है, या वो हृदय से जोड़ रहा है? सवाल यहां उठता है। यदि व्यक्ति हृदय से हाथ जोड़ रहा है तो उसका सब कुछ जुड़ जाता है। हाथ जोड़ना क्या है? कहते हैं ना, हाथ जोड़ो कि जुड़ जाओ, एक रूप हो जाओ, वो जुड़ना होता है। आप अपने उपासना स्थल में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप जुड़े नहीं हैं, तो उस प्रार्थना का कोई लाभ नहीं, उस नमस्कार का कोई लाभ नहीं। वो तो सिर्फ एक एक्ट हो गया, एक क्रिया हो गई जो आपने की, लेकिन वो संपूर्णता नहीं हुई। तो मूल रूप से जुड़ना होता है। जब आप हृदय की गहराइयों से जुड़ते हैं, मन, वाणी और कर्म से जुड़ते हैं, वास्तविक नमस्कार तब ही घटता है। उससे पहले नमस्कार होता नहीं है। आउटर सरफेस पे बेशक से दिखाई दे जाए, वास्तविक नहीं होता। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं दशरथ और उनकी सभी रानियों को, जिनको मैं मंगल और कल्याण की मूर्ति मानता हूँ, उनको मैं मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। करहूँ कृपा सुत सेवक जानी। और क्या कहता हूँ कि वे सब मुझ पर कृपा करें। करहूँ कृपा, दशरथ, उनकी सभी रानियां, जिनको मैं मनसा वाचा कर्मणा नमस्कार कर रहा हूं, वो मुझ पर कृपा करें। क्यों करें भाई कृपा? सवाल होता है। यहां तो कोई किसी पर कृपा करके राजी नहीं है। कृपा तो बहुत ऊंचा शब्द है, जरा से किसी की सहायता करने को तैयार नहीं है, और ये उनसे इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मुझ पर कृपा करें। तो क्यों करें? कारण बता रहे हैं तुलसीदास जी साथ में। कहते हैं सुत सेवक जाने, यह जानकर मुझ पर कृपा करें कि मैं उनके पुत्र श्री राम का सेवक हूं।
और पुत्र का सेवक जो होता है वो भी प्यारा होता है, मन करता है उसको कुछ देने का, लगता है भाई हमारे पुत्र की इतनी सेवा कर रहा है, उसका सेवक है, उसके प्रति भक्ति भाव रखता है, श्रद्धा रखता है, आदर भाव रखता है, सहयोगी है, तो मन करता है अपने पुत्र के सेवक की भी मदद करने का। तो वही बात तुलसीदास जी ने कह रहे हैं कि दशरथ और उनकी सभी रानियां मुझ पर यह जानकर कृपा करें कि मैं उनके पुत्र का सेवक हूँ। देखते हैं कृपा पाने के लिए कितनी प्रकार से तुलसीदास जी अनुनय विनय कर रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं, जिन ही बिरची बड़े भय हु विधाता। अब कहते हैं कि किन श्री राम का मैं सेवक हूं। कौन है वे श्री राम? जिनकी रचना करके, विधाता ने रचा सबको, ब्रह्मा जी ने। तो कहते वो ब्रह्मा जी जिन्होंने भगवान राम की जब रचना की तो उनको भगवान राम की रचना करने के कारण यश की प्राप्ति हुई। कहते हैं ना लोग कि भगवान ने भी क्या सुंदर रचना रची है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी की भी जो इतनी तारीफें हुई, इतनी प्रशंसा हुई, इतनी बड़ाई हुई, किस कारण से? कि भगवान श्री राम की रचना करने के कारण। सहयोगी तो बने ही वो। जब देह रूप में भगवान यहाँ पर अवतरित हुए हैं धरती पर, तो वो ब्रह्मा जी के विधाता के कारण नहीं हुए। नियम है प्रकृति के। तो वो ब्रह्मा जी भी निहाल हो गए भगवान राम की रचना करके। ऐसे उन राम का मैं सेवक हूँ। और क्या है, महिमा अवध राम पितु माता। और उनकी महिमा तो मैं गा ही नहीं सकता जो भगवान राम के माता पिता हैं। उनकी महिमा गाने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। बस वे मुझ पर कृपा करें अपने पुत्र का सेवक जानकर। देखा कितना गहरा भाव है। आगे चलते हैं। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरहु। कहते हैं उसके बाद में अवध के जो राजा हैं श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी, उनकी वंदना अलग से कर रहा हूं। किस लिए वंदना कर रहा हूं? कि जिनका भगवान राम के प्रति इतना अधिक प्रेम है, इतना अधिक भगवान राम के साथ जो संयुक्त हैं, कि भगवान राम के वनवास के लिए प्रस्थान करते ही उन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान त्याग दिया। नहीं राम बिन ठाऊं, जब राम ही नहीं तो अब जीकर क्या करूंगा। कि दशरथ की इतनी गहरी भाव दशा राम के प्रति, इतना अधिक प्रेम राम के प्रति, मैं उन दशरथ को प्रणाम करता हूं जिन्होंने बिना राम के अपने प्राणों को ही तत्काल त्याग दिया। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि लोग कहते हैं कि उनको परमात्मा चाहिए, वे परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो बाहरी बाहरी रूप से कहते हैं, केवल एक दिखावे के लिए। कि वास्तव में परमात्मा से एक रूप होने के अधिकारी तो विरले लोग होते हैं। सारा संसार केवल इसीलिए सारा दिन रोता रहता है, घड़ों आंसू बहाता है कि हाय मुझे धन नहीं मिला, हाय मुझे ऊंचा पद नहीं मिला। बस इन्हीं दो चीज़ों को लेकर, धन पद या और संसार की सुख सुविधाएं साधन, ये सब नहीं मिले, इनको लेकर आदमी कितना रोता है जीवन भर। लेकिन परमात्मा नहीं मिला, यह जानकर कौन रोता है? कोई नहीं रोता। तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि वह नहीं मिला इस बात को जानकर जो रोता है, वही वास्तव में ईश्वर का प्रेमी है। तो दशरथ राम से बिछुड़ते ही उन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान तत्काल त्याग दिया। ऐसे उन श्री राम के प्रति अनन्य प्रीति रखने वाले मैं अवध नरेश दशरथ को हृदय से प्रणाम करता हूँ। अब देखिए, इतने
गहरे भावों के बाद जो हृदय की भूमि है ना, वो इतनी पवित्र हो जाती है कि परमात्मा वहाँ पर आकर स्वयं विराजने लगता है। कि जो व्यक्ति इतने गहरे, कहते हैं प्रभु तो भाव के भूखे होते हैं। भाव देखिए तुलसीदास जी का, कहाँ कहाँ तक वो ये सोच रहे हैं कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया मेरे नमस्कार करने से। तो इतनी लंबी श्रृंखला है नमस्कारों की। आगे देखते हैं। प्रणहु परिजन सहित विदेहु। अब कहते हैं मैं विदेह राजा जनक, सीता माता के पिता, जिनको विदेह कहा जाता है, कि जिनको कोई प्रीत प्यार मोह कुछ नहीं छूता। विदेह इसलिए कहा गया कि उनकी देह को कुछ नहीं छूता। ये ममता, लोभ, सम्मान, अपमान कुछ भी नहीं छूता था। कहते मैं उन विदेह को, उन जनक को परिवार सहित नमस्कार करता हूँ। जाहि रामपद गूढ़ स्नेह हो, और जिनका राम के प्रति बड़ा गहरा स्नेह था, बहुत गहरा। एक और क्या कह रहे हैं कि विदेह हैं, और क्या कह रहे हैं जिनका राम के प्रति बहुत गहरा स्नेह था। जोग भोग मह राखो हूँ गोई, राम बिलोकत प्रकट हूँ सोई। जिन्होंने अपने उन सारे योगों को और भोगों को भीतर बहुत गहरे छिपा कर रखा था। यानी कोई भी लाभ हो जाए, कोई हानि हो जाए, जो राजा जनक है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक समान रहते थे, ना वो दुखी होते थे ना वो उत्साहित होते थे, कुछ भी नहीं होता था, सब छिपा कर रखा हुआ था अपने भीतर। यानी इतने संयमित थे, ठहराव इतना बड़ा था ठहराव। लेकिन भगवान राम से मिलते ही उनका योग, ये भोग, ये सब बह गया। कैसे बह गया कि भगवान राम के प्रति उनकी जो प्रीति है, उनका जो स्नेह है, वो प्रकट हो गया। कि राम के प्रति कैसा आकर्षण, कि सारे योग भोग सब छूट जाते हैं और राम के प्रति जो अनुराग है वो प्रकट होकर सामने आ जाता है। तो ऐसे उन विदेह जनक को मैं परिवार सहित नमस्कार करता हूँ, उनके जिनकी राम के चरणों में इतनी प्रीति है। और ये बड़ी गहरी बात है। आप राम के चरणों में प्रीति लगाकर तो देखें, तब ज्ञात होगा कि मिलता क्या है। क्या पाया? अभी पाने को नहीं आप पा सकते हैं, उसका और छोर कुछ भी नहीं पा सकते अभी। क्योंकि अभी जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सिर्फ शब्दों में हो रहा है। सिर्फ एक, जिसको कहना चाहिए कि एक हवाई बातें चल रही हैं अभी, जो भी चल रही हैं, ये जो मैं कर रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, ये सब हवाई बातें हैं, हवा में। क्योंकि ये जब तक हमारा हिस्सा नहीं बनेंगे हमारे भाव का, हवा में बहुत कुछ है। आप इतनी सारी बात करते हैं, मोबाइल पर सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न सुनते हैं, ये सब हवाई चीज़ें तो हैं, सब हवा में है। लेकिन उसकी रिसेप्टिविटी उस यंत्र के पास है। कितनी सारी तरंगें हवा में चारों तरफ फैली हुई हैं। एक व्यक्ति आपका नंबर मिलाता है, आपके फ़ोन पर घंटी बजती है और आप उस फ़ोन को उठाते हैं और बात करते हैं, कनेक्टिविटी हो जाती है। कैसे हुआ कि जो भी कुछ हवाई था वो जुड़ गया। जैसे कहते हैं ना, नमस्कार में हाथ जुड़ जाना, जुड़ना महत्वपूर्ण है। तो उसके द्वारा मिलाया गया नंबर और आपका फ़ोन और सब सिस्टमों का ठीक होना। आपका फ़ोन ख़राब है तो भी जुड़ाव नहीं होगा, कनेक्टिविटी नहीं होगी। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो भी नहीं होगी। तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम क्या होती है अध्यात्म में, कि आपका मन कहीं और लगा हुआ है, मन रमा नहीं हुआ, मन तन्मय नहीं हुआ। तो जब मन एक दिशा में नहीं लगा तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाएगी, आप जुड़ेंगे ही नहीं परमात्मा के साथ। तो उस जुड़ने के बाद जब हम जुड़ते हैं तो फिर समाधि की अवस्था आरंभ होती है, अभी नहीं होगी। आपने कोई भी एक धार्मिक पुस्तक पढ़ी, वो पढ़ी बस, वो ऊपरी तल पर रही, वो भीतर कहीं नहीं गई। ये सारी पुस्तकें, ये सारे भाव, ये व्याख्यान जो मैं अब आपको भी दे रहा हूँ, ये सब किस लिए हैं? ये तो सिर्फ एक गाइडलाइन है थोड़ी सी उस यात्रा की। जैसे मैप होता है ना, आपको मैप में, मानचित्र में, गूगल मैप है, जैसे आपको कहीं जाना है तो मैप ऑन हो गया,
और उसके बाद आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन यात्रा तो शुरू करनी पड़ेगी ना। केवल गूगल मैप ऑन कर देने से आप उस जगह पर नहीं पहुंचेंगे। हाँ, जैसे आप चलना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि वो मैप भी, वो मानचित्र भी आपके साथ साथ चल रहा है, समानांतर रूप से गति कर रहा है। तो इसलिए जितनी भी बातें यहाँ बताई गई हैं, कही गई हैं तुलसीदास जी के द्वारा, उन पर थोड़ी दूर चलना है, क्योंकि थोड़ी दूर चलने से ही तो उसका स्वाद आएगा, उसका रस जगेगा, और उसके बाद आपको पता लगेगा कि सच में हाथ जोड़ना होता क्या है, नमस्कार करना होता क्या है। अभी तो सबसे पहले नमस्कार करना ही सीखना है। बहुत गहरी बात बता रहा हूं, अगर समझ सकें तो। जब बच्चा छोटा सा आपकी गोद में आता है थोड़ा सा, तो आप हर एक धर्म का व्यक्ति उस बच्चे से क्या कहता है कि राम राम करो, नमस्कार करो, राधे राधे बोलो, कुछ भी ऐसा शब्द, या उसके ही धर्म का जो शब्द होता है, ईश्वरीय शब्द जो ईश्वर के लिए संबोधित करके कहा गया होता है, परमात्मा के लिए जो शब्द होता है, उस विराट शक्ति के लिए उसके धर्म में जो शब्द है, वो अपने बच्चे को उस शब्द को सबसे पहले सिखाने का प्रयास करता है। आप किसी भी घर में चले जाएं तो जो छोटा बच्चा गोद में होगा, उसकी माँ क्या कहती है जब आप जाते हैं कि राम राम करो, नमस्कार बोलो, कहा जाता है ना उस छोटे बच्चे को बार बार। तो वहाँ से हम बार बार सिखा रहे हैं नमस्कार करना। लेकिन जैसे ही थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, सब भूल भाल जाते हैं नमस्कार। फिर नमस्कार सिर्फ उन्हीं को करते हैं जिनसे कुछ फ़ायदा होना होता है, और नमस्कार भी नहीं करते। अब तो गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये बड़े फॉर्मेलिटी के शब्द हैं। और थोड़ा सा अपने को वो भी दिखाना होता है कि हम गंवार नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने का मतलब है आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे। और ये धारणा बैठ गई है लोगों के मन में बहुत गहरी, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो नमस्कार जैसी चीज़ें छूट गई, बहुत पीछे चली गई नमस्कार। अब वो तत्व नहीं है कि किसी को भी देखा और नमस्कार कर दिया, नहीं होता। जानने वालों को भी लोग नमस्कार नहीं करते, मुंह फेर कर निकल जाते हैं। तो उस मुंह फेर कर निकलने में किसी का नुकसान नहीं हुआ, आपका हुआ। आप किसी को जानते हैं और आप जानबूझकर उससे बचकर निकल गए, बिना नमस्कार किए, बिना राम राम किए, बिना प्रणाम किए, तो उसमें आपने एक बहुत बड़ा अवसर गंवा दिया। भीतर कहीं कुछ दिव्य घटना घट जाने का, कुछ पॉजिटिविटी के इकट्ठा हो जाने का, वो अवसर खो दिया। तो प्रयास करें आगे से अपने जीवन में हृदय से प्रणाम करने की, नमस्कार करने की भावना को समाहित करें, जोड़ें। दुश्मन को भी अगर नमस्कार कर रहे हैं ना, तो कम से कम नमस्कार करते समय, कम से कम उतने समय जब नमस्कार कर रहे हैं, तो यही प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इसका मंगल कर, इसका कल्याण कर। उतने समय, वो भी बहुत है, उतने समय कर दें, क्योंकि बाद के समय में तो आप उसे बद्दुआएं ही देंगे, उसके अमंगल की ही कामना करेंगे, उसके अशुभ की ही कामना करेंगे, उसका बेड़ा गर्क हो जाने की बात सोचेंगे। लेकिन उस एक क्षण में जब आप उसको नमस्कार कर रहे हैं, तब हृदय से उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। तो आपको मैं ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, प्रशिक्षण सच्चा नमस्कार करने का। नमस्कार। असुर मारि थापै सुरन, राखै निज श्रुति सेत, जग विस्तारइ बिसद जस, राम जन्म कर हेत। भय निशाचर जाइते, महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट, सुर विजयी जग जान। छल कर टार उतास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जाने मरम तब, श्राप कोप करि दीन।
बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूड न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। कहो राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनौ। भवभंजन रघुनाथ भजु, तुलसी तजि मान मत। सूख हाड़ लै भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज। छीन लई जनि जान जर, तिमि सुरपतहि न लाज। सहित सहाय सबीत गति, मानिहारी मन मैन। गहे सिजाई मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारदई सोहान। भरद्वाज को तुक सुनो, हरि इच्छा बलवान। रुख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। बिरचेउ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। आनि दिखाई नारदई, भूपति राजकुमार। कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचार। एहि अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रीजे कुंवारी, तब मैं ले जय माल। जेहि विधि हो गई परम हित, नारद सुनहु तुमार। सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। रहे ताहाँ दुई रुद्र गण, ते जानई सब भेऊ। वृप बेश देखत फिरई, परम कौतुकी तेऊ। सखी संग लै कुंवारी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हंसेऊ हम ही सो लेऊ फल, बहुरी हंसे मुनि को। असुर सुरा विष संकरई, आपू रममनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। श्राप शीस धरि हर्षिहियै, प्रभु बहु बिनती कीनी। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लीनी। बहुविधि मुनहि प्रबोधि, प्रभु तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। एक कल्प एहि हेतु प्रभु,
लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। सुर नर मुनि कौ नाही, जेहि नमो माया प्रबल, अस विचार मन माही, भजिए माँ माया पति। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनि सुहाई। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अति लाग। एहि विधि बीते बरस सट, सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। नील सरोरु नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजै तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। तारित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीनी। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान, मांगऊ बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाऊ, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। यह इतिहास पुनीत गति, उमहि कही वृष केतु, भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। मंगल करनि कलमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की।